नमस्कार। एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक सीट के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व वर्तमान एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव ने आज यहां कहा कि स्नातक बेरोजगारों की समस्याओं से भली भांति वाकिफ हैं और उन्हें दूर करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार ने बेरोजगारों से रोजगार और नौकरी दोनों छीनने का काम किया है। सपा विधायक ने कहा कि होने वाले झांसी इलाहाबाद स्नातक खंड निर्वाचन के लिए सपा ने पूरी तरह से कमर कसी है, लेकिन इस बार मतदाताओं को परेशान करने के लिए उनका नाम ब्लॉक से हटाकर दूसरे ब्लॉक में जानबूझकर किया गया है। उनका कहना है कि ये संभव नहीं है कि 2 लाख से अधिक मतदाताओं का एक नाम एक चेक किया जाए, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी वह मतदाता सूची को सही करें, उन्होंने ही जानबूझकर उसमें गड़बड़ी की है। अब वह ये कहकर पल्ला झाड़ते हैं कि एक बार मतदाता सूची सही करने का समय दिया गया था। डॉक्टर मान सिंह यादव का कहना है कि लोक सेवा आयोग और अन्य आयोग पूरी तरह से भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुके हैं। चयन आयोग में नियुक्त अधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ रहा है। कारण साफ है कि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी वैकेंसी पूरी हो। उनका कहना है कि सीटों को सही खुलेआम बेचा जा रहा है। यही कारण है कि अध्यक्ष जैसे पद पर रहने वाले लोगों को इस्तीफा देना पड़ रहा है और बेरोजगारों को सड़क पर आकर अपने हक के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि जैसे ही सपा सरकार आएगी वैसे ही शिक्षा मित्र को समायोजित कर उनके साथ न्याय किया जाएगा। साथ ही वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा पुस्तिका भी बनवाई जाएगी और उनके साथ भी न्याय किया जाएगा। ये चुनाव है इस स्नातक एमएलसी का, तो ये मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा और जो मुद्दे हैं स्नातक बेरोजगारों के, मुझे लगता है कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। 1,76,000 शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने समायोजित करने का काम किया था। आज बदले की भावना में आकर भारतीय जनता पार्टी उनको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। दूसरी तरफ जो वित्त विहीन शिक्षक थे, जिनको 200 करोड़ रुपए देकर समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में 9 साल लगभग सरकार कंप्लीट हो रही है और 9 साल में 9 रुपए भी वित्त विहीन शिक्षकों को नहीं दिया गया। वहीं पर पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा है। कई राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की सरकार है वह पुरानी पेंशन पे जरा भी संवेदनशील नहीं है। वहीं पर इन्होंने बेरोजगारों को धोखा देने के लिए ये कहा कि हम प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, टेक्निकल और अल्पसंख्यक कॉलेजों में एक प्लेटफॉर्म से सबकी भर्ती करेंगे और उसका इन्होंने नाम दिया राज्य शिक्षा सेवा आयोग। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछने जा रहा हूं कि क्या राज्य शिक्षा सेवा आयोग कोई एक भी भर्ती कर पाया? अगर नहीं कर पाया तो क्यों? और दूसरी तरफ जो राज्य शिक्षा सेवा आयोग की चेयरमैन थी, वो 1 साल के बाद इस्तीफा देके क्यों चली गई? क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद थे उनकी खुलेआम नीलामी की गई थी। 40-40, 50-50 हज़ार रुपये में उन पदों को बुक किया गया था और जब बेरोजगारों को इसकी भनक चली तो वो लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार साक्ष्य दे रहे थे और जब इनको लगा कि अब हम इस पाप को नहीं छिपा पाएंगे तो अंततः अभी पिछले महीने उस वैकेंसी को इन्होंने कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया परीक्षा को। आप
लोक सेवा आयोग जैसी संस्था से 50-50 जो जुडिशरी जो जज की प्रतियोगी परीक्षाएं की कापियां आप 50-50 जजों की कापियां आपने बदल दी। हमारे जो नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, वो लगातार लोक सेवा आयोग के सामने, राज्य शिक्षा सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान की जो सरकार है उसका बेरोजगारों से कोई लेना देना नहीं, वो केवल अपने एजेंडे पे काम कर रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्नातक एमएलसी का चुनाव इन्हीं मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा। देखिए, जो मतदाताओं की सूची टाइप कराई जाती है तो अगर 5% उसमें एरर है, गलतियां त्रुटियां हैं, तो उसके लिए एक समय होता है दावे और आपत्ति का, जो अंतिम सूची के प्रकाशन के पहले प्रकाशित कर दी जाती है। लेकिन जब उस सूची पे 70% त्रुटियां होंगी तो इतने कम समय में 2 लाख नामों को सर्च करना संभव नहीं हो पाता है। तो इसी का नतीजा है कि जो ये लापरवाही के साथ काम किया गया है, आज कई हमारे जो मतदाता हैं जिनका नाम अलोपीबाग में होना चाहिए, उनका नाम बमरौली में है। जिनका नाम उरुआ में होना चाहिए, उनका नाम मांडा में है। तो ये विसंगतियां बहुत हैं। अब हम लोगों को इन्हीं विसंगतियों से जूझते हुए और काम करना पड़ेगा। अपने मतदाताओं से यही अपील करना चाहूँगा कि वो चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे वित्त विहीन शिक्षक हों, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हमारे शिक्षित बेरोजगार हों, चाहे पुरानी पेंशन का मुद्दा रहा हो, सारे मुद्दों को लेकर के मैं लगातार पार्टी के बैनर तले सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करता रहा और सारे मतदाता इस बात को जान रहे हैं। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी सदैव नौकरी पेशा बेरोजगारों के साथ खड़ी थी। आज भी माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 1,76,000 शिक्षा मित्र समायोजित होंगे। जो आपकी पुरानी पेंशन है बहाल होगी। वित्त विहीन शिक्षकों के लिए सम्मानजनक मानदेय और उनकी सेवा पुस्तिका तैयार की जाएगी। जो ये लोक सेवा आयोग, राज्य शिक्षा आयोग अधीनस्थ में जो ये भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, इसकी जांच करा करके बेरोजगारों के साथ न्याय किया जाएगा। तो मैं सभी अपने मतदाताओं से ये कहना चाहूँगा कि आप भी हमारा साथ दें ताकि इस आतताई सरकार को हम लोग लोकतंत्र का आईना दिखा सकें।